तो चले और वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर फिजिक्स के क्वेश्चन जो कि 12th लेवल का रहेगा। क्वेश्चन 587 कराएंगे। चैप्टर टोटल 23 रहेगा। टोटल 12th लेवल में 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करा देंगे। NCERT शॉर्ट संग्रह वन लाइनर क्वेश्चन जो होता है उसको 1 वीडियो में खत्म कर देंगे। लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि अपने आप में है। इसको 1080 क्वेश्चन है। इसको 4 वीडियो में पूरा ख़त्म कर देंगे। 8 चैप्टर है। और रुकमानी प्रैक्टिस सेट 20 है, उसमें से तो 2 हो गया है। अब 18 बचा है। टोटल इसमें 2000 क्वेश्चन रहता है। इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। अब बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर ने इससे ज़्यादा फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक बार इसी प्रकार मैथ को भी करा देंगे। मैथ को सिर्फ 12th लेवल ही करा देंगे। मैथ को सिर्फ 12th लेवल, वो भी ऑब्जेक्टिव। उसी प्रकार केमिस्ट्री को भी करा देंगे। बस आप तैयार रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक भले ही करो या मत करो, लेकिन अपने इसके लिए बने रहिए। इस हम जो चारों बताएं 12th लेवल NCERT और लूसेंट रुकमानी इस हम कर लीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन में बनते हैं। ज़्यादा समय व्यतीत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन की तरफ। आवेश का बीमा होता है 80। आवेश का बीमा 80 होता है। एब्सोल्यूट नोट का मात्रक होता है फोर्स पर मास इन्वर्स। किसी दूरी पर आवेशित 2 आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसका बल का मान हो जाएगा 4 फोर्स। क्या 4 फोर्स दिया गया है। चित्र में बड़ा क्यू और छोटा क्यू का मान लिखाना है। तो इसको और इसको 2√2, इसको 2√2, ये दोनों को जोड़ देगा तो ये हो जाएगा 2√2। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है। विद्युतशीलता का SI मात्रा। विद्युतशीलता का SI मात्रा है, हम क्लास में बता चुके हैं, बहुत लेंदी है। न्यूटन इन्वर्स मोल का पावर -2 और कूलम का पावर 2। धातु के बने 2 धातु के मतलब 2 गोला है, उस पर एक धन आवेश है और गोले के द्रव्यमान और दूसरे के धातु के भी उतने ही परिणाम है ऋण आवेश। उस पर धन आवेश है, इन पर बी पर ऋण आवेश है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि धन आवेश गोले ए को दिया गया है तो गोले बी का द्रव्यमान ज़्यादा दिया गया है। गोले बी का द्रव्यमान ज़्यादा दिया गया है। गोले बी का द्रव्यमान ज़्यादा दिया गया है। विद्युत क्षेत्र E से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव घूर्ण P है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेते हैं तो E और P के बीच थीटा कोण बनाती स्थिति द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी E के पावर माइनस E के पावर वेक्टर, P के पावर वेक्टर और E के पावर वेक्टर भी। कूलम बल होता है केंद्रीय बल और विद्युत केंद्रीय बल, ये भी दोनों। समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा विद्यमान होता है। x दिल है तो YZ हो जाएगा, आप जान रहे हैं। विद्युत आवेश का क्वांटम का SI मात्रक ESU में होता है। मतलब रेशियो में कह रहा है। रेशियो मतलब समझ रहे 4.78 × 10 की पावर -10। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है सारांश। एकाएक चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर रहेगा। कुल आवेश पर विभव 1 कूलम होता है 3 × 10 के पावर 9। 1 कूलम 3 × 10 के पावर 9। अब देखो इसमें लेंदी क्वेश्चन भले ही लग रहा है लेकिन लेंदी क्वेश्चन नहीं है। एक विद्युतीय द्विध्रुव 2 विपरीत आवेशों से बना है जिनका परिणाम देखो इतना प्लस में दे रहा है 3.2 × 10 के पावर -19 कूलम एवं -3.2 × 10 के पावर - कूलम
और उसके बीच की दूरी दे ले इतना, तब विद्युतीय द्विध्रुव अघूर्ण होगा। इसको क्लास में कराए हैं 7.68 × 10⁻29 एम यति है ट्रिग्नोमेट्री। और एक आवेशित चालक की सतह में किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है सतह के लंबवत। विद्युत क्षेत्र ई और विभव v के बीच, ई और v के बीच का संबंध है तो -dv/dx। याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेश किया जाता है, खोखले गोलीय चालक को धन आवेश किया जाता है तो इसके भीतर का विभव होगा धन स्वरूप होगा। क्या? धन स्वरूप, धनात्मक स्वरूप मतलब प्लस में होगा। सामुन के बुलबुले के जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। सामुन के बुलबुले के जब आवेशित किया जाता है उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का एसआई मात्रा, विद्युत द्विध्रुव के एसआई मात्रक है कूलॉम मीटर। क्या है? कूलॉम मीटर। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाला एक इलेक्ट्रॉन प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र में भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रिक का रास्ता होगा वलयाकार, मतलब घुमावदार। एप्सिलॉन नॉट की विमा, देखो एप्सिलॉन नॉट की विमा कभी कभी पूछ लेता है 12th में, इसीलिए इसमें रेडियो ऑपरेटर में भी पूछा जा सकता है। तो इसका होगा मीटर इनवर्स L के पावर -3 T के पावर 4 है -4 अब A के पावर 2, इसका बी आंसर हो जाएगा। दो संजातीय एवं बराबर आवेश Q को मिलाने पर, दोनों बराबर Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलन हो जाता है। निकाय संतुलन -QY4 हो जाता है। दो संजातीय को रखेंगे तो दोनों दो रहेगा तो हो जाएगा -QY4। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र ऐसा काम कर सकता है। किसका अस्तित्व संभव नहीं है? संभव नहीं है तो 6.4 × 10⁻19 कूलम। देखो ई वाला ऊपर वाला भी बताए हैं, ऊपर ए वाला भी बताए हैं, दो वाला भी बताए हैं कि जो इसके बीच की दूरी निकाल था ए वाला के, और इसको भी तो जानवे करते हैं 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
ना स्कूल। मुक्त आकाश की परिवैधता एप्सिलॉन नॉट होती है 8.8 × 10⁻⁻12 फोर्स पर मीटर। पी के पावर वेक्टर वाले एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल होगा Pe। सिर्फ P वेक्टर नहीं लगाना, Pe होगा सिर्फ। E के पावर वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P के पावर वेक्टर द्विघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। P के पावर वेक्टर गुना E के पावर वेक्टर, P के पावर वेक्टर गुना E के पावर वेक्टर। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E एप्सिलॉन 1/r3। विद्युत तीव्रता की विमा m/L T के पावर -3 I के पावर -1। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय का मान होता है 0। खोखले गोलीय चालक के अंदर होता है 0। अचालक पदार्थ के गोले आवेशित देने पर विवृत हो जाता है। अचालक मतलब समझता है ना, उसमें करंट पार नहीं होता अचालक के, उसके अंदर होता है सतह पर, केवल भीतर सतह के अलावा इनमें से कोई नहीं। किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन r हो और उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच
क्रियाशील बल F हो तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा ERF मतलब फोर्स। और दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए, उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा 16 फोर्स। क्या 16 फोर्स। अब अगला क्वेश्चन, अगला गॉस प्रमेय चलेगा चैप्टर। चित्र में देख के बताना है कि चारों पर जो इक्वेरेसी है वो सही है। तो हाँ, चारों पर इक्वेरेसी जो कि चारों में एक है इक्वेरेसी, इसका हो जाएगा आंसर सारे चित्र पर बराबर होगा, सारे चित्र पर बराबर। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। गोले पर आवेश 10 माइक्रो सी हो, उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। देखो न्यूमेरिकल बताए हैं ना 12th में, वही वाला न्यूमेरिकल आ गया। इसका हो जाएगा 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 14 समरूप बूंदे जिस पर प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफोर से मिलकर एक बड़ा बूंद बनते हैं। बड़े बूंद की धारिता होगी, इसमें 20 माइक्रो एफ हो जाएगा बड़े बूंद की धारिता। इसको क्यू कर देगा 4 के, और इसको 4 5 20, तो इसको 4 5 20 हो जाएगा। ऐसा आ सकता है एग्जाम में, इसका भले ही एक अंक अलग हो लेकिन सेम क्वेश्चन हो सकता है। E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ विवरण होता है। V का मान R पर निर्भर नहीं करता। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? तो इसका विद्युतीय क्षेत्र का, किसका विद्युतीय क्षेत्र का हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र। यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सतह के लंबवत। R1 एवं R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1:1 के। कौन विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है? न्यूटन पर कूलम इनवर्स। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E⁴ स्थान घेरता है और E⁴ एम्पियर के क्षेत्रफल गुजारने वाली एरिया विद्युत फ्लक्स का संबंध रखता है, विद्युत फ्लक्स के साथ संबंध रखता है, तो रखता है विद्युत फ्लक्स E⁴ देखो आगे E है, अब तब ये है, तो इसको याद रखना, फ्लक्स बराबर E⁴ और E⁴ सीधे। गोलीय संधारित्र तीव्रता 1 माइक्रो एफ यदि गोलीय क्षेत्र के बीच की स्थिति 1 mm, तो बाहरी गोले की त्रिज्या क्या होगा? भीतर के 1 mm तो बाहर में होगा 6। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ के निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा तो 0। चालक की विद्युत धारिता 0 व्यंजक है, तो इसका हो जाएगा C कूलम पर C बराबर Q बाई V। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष R पर विद्युत क्षेत्र होगा लेम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। घेरे हुए बंद पृष्ठ विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है, तो 1/एप्सिलॉन गुना। ये खोखले वाला आगे करा दिए हैं, खोखले गोले त्रिज्या मीटर वाला आगे पिछले क्वेश्चन करा दिए हैं
पीछे वाले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है शून्य। क्या चीज? तो शून्य। वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है 1 से अधिक। एक समांतर प्लेट संधारित्र दो परावैद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है तो प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र होता है वो 1/2 समानुपाती घटती, 1/2 समानुपाती घटती है। गॉस के नियमानुसार बताओ। देखो क्वेश्चन पूछेगा तो गॉस से आएगा तो ये वाला जरूर आएगा, ये वाला याद करके लाना। फ्लक्स ई बराबर Q/ε0। जब संधारित्र में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता के गुना बढ़ती है। अविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड। फैराड को कभी फोर्स से नहीं करना, ये लिख लेते इसको फैराड, इसका नाम है फैराड। विद्युत धारिता की बीमा होती है, विद्युत धारिता की बीमा होती है। डायमेंशन से भी क्वेश्चन आवेगा, बिहार पुलिस ऑपरेटर में डायमेंशन से भी क्वेश्चन आवेगा। m के पावर -1 इनवर्स -2 t के पावर 4 i के पावर 2। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, विभव नहीं। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। देखो क्वेश्चन उल्टा भी हो गया तो ई वाला नहीं लगा देना। 50 माइक्रो एफ धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक अपशिष्ट किया जाता है। इसकी ऊर्जा 2.5 गुने 10 के पावर -3 जूल होता है। द्रव्य की एक बूंद को आवेशित करने पर उनके सिकुड़ने की प्रकृति होती है, इसे घटती है। द्रव्य को एक बूंद आवेशित करने पर सिकुड़ता है तब जानवे कहते हैं कि घटती है। कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन का उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए समांतर क्रम में। जोड़ना चाहिए किसमें? समांतर क्रम में। संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है E बराबर 1/2 CV²। E बराबर 1/2 CV। आवेश का वितरण होता है, आवेश का वितरण होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। आवेश का वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तब उसकी संधारित्र घटती है, बढ़ती है तो इसकी संधारित्र घटती है। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह है विभवांतर। समान रहती है वह है विभवांतर। समान धारिता n के संधारित्र को पहले समांतर क्रम और फिर उसके श्रेणी के समांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम में दोनों अवस्थाओं के तुल्य धाराओं का अनुपात होता है। वो अनुपात होता है n²। इसको अनुपात ऐसे भी बोल सकते हैं, n² अनुपात 1 भी बोल सकते हैं। अब चलते हैं तीसरा का चैप्टर, विद्युत विभव। किसी सूक्ष्म में विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर और दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होती है, 1/r² के समानुपाती। इसका अनुपात भी पूछ सकता है तो 1/r²। 1 स्टेट कूलम बराबर होता है, 1 स्टेट कूलम बराबर होता है, 1 कूलम बराबर नहीं, 1 स्टेट कूलम बराबर। 1 कूलम पूछेगा तो ई हो जाएगा, 1 स्टेट कूलम है तो 1/3 -10 के पावर 9। यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो दोनों का आवेश संचारित रहेगा, दोनों का आवेश संचारित रहेगा। एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। r त्रिज्या के गोलाकार चालक को q आवेश दिया गया है। q आवेश, छोटा q वाले आवेश को इसके केंद्र के पृष्ठ तक ले जाए जाने पर
किया गया कार्य होगा शून्य हो जाएगा, किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक परीक्षण अनंत के अनंत से किसी बिंदु तक द्विध्रुव पर लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है, लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है, तो इसका किया गया कार्य होगा से शून्य हो जाएगा। विद्युत विभव में देख लो, अधिकतर आंसर आवेगा से शून्य आवेगा, विद्युत विभव से क्वेश्चन पकड़ेगा, इसीलिए सेट बाय सेट करा रहे हैं इतना मेहनत। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इस निकाय की स्थिति ऊर्जा घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप तक घट जाएगी। जब देखो ई है दूर, ई है भीरू, इसके नज़दीक जाएगा तो ये स्पेस घटवे नहीं किया, तो ये घट गया। और दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस क्यू के बीच बल फोर्स लगता है। यदि एक आवेश स्थिर को तथा दूसरे आवेश चारों ओर आर त्रिज्या वृत्त कर चक्कर लगा रहा है, आर त्रिज्या की तरफ से चक्कर लगा रहा है वो, तो इसके कह रहे हैं ना कि अधिकतर इसका शून्य हो जाएगा। ई के पर वेक्टर तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव घूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित इसके इस स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होगा, तो इसका सीधे पी हो जाएगा, सीधे पी। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव घूर्ण घुमाने में किया गया कार्य होगा, तो वाट मतलब समझते हैं, वाट मतलब शक्ति पी ई गुने 1 माइनस cos थीटा। इस फार्मूला पर बंद निकलता है, ये बहुत लंबा हो जाएगा लिखने में। 8 माइक्रोसी तथा 12 माइक्रोसी दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेमी की दूरी पर स्थित है, इसके 4 सेमी निकट खिसकाने में किया गया कार्य। देखो न्यूमेरिकल आ गया, इसमें न्यूमेरिकल एक आध दो तो पूछवे करेगा, 12th लेवल रहेगा। था एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाता है, आवेश की स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, आवेश की स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने में किया गया कार्य, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ आने में किया गया कार्य बढ़ती है। किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है विद्युतीय क्षेत्र का? पिछला बार मैंने बताया था पीछे। सदिश राशि कौन है? सदिश विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता का मात्रक है वोल्ट पर मीटर, अगाड़ी बताया था विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर। समविभव विद्युतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक बिंदु दूसरे बिंदु तक विस्थापित करती है, कार्य नहीं होता, इसमें कार्य नहीं होता। कार्य मैंने विरामावस्था में 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण के त्वरित करने पर इनके संवेग का अनुपात होगा ME/2 MA इसको रोट में M द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में अभी विभवांतर पर त्वरित है, तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग होगा जो मूल रूप से अंतिम वेग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है शून्य। ये सब अथी निकालने पड़ेगा। विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति ये वाला पूछ सकता है, क्योंकि ये फार्मूला पर 4-5 पन्ना में बनता है, 12th में जो पढ़ाए थे। 10 माइक्रोसी एवं -10 माइक्रोसी दो बिंदुओं के बीच वायु में परस्पर 40 सेमी की दूरी पर रखे गए। देखो न्यूमेरिकल बताए से यहाँ पूछ दिया ना, न्यूमेरिकल -2.25 × 2 जूल सी। अब चौथा चैप्टर विद्युत धारिता तथा स्थिर विद्युत जनरेटर। प्रभावी धारिता 5 माइक्रो एफ को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रो एफ कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? तो 4 वो की आवश्यकता हो, कम से कम 4 चाहिए। देखो चित्र में धारिता के मान निकालना है। ए यहाँ है
इसके बाद बी बी बिंदुओं के बीच समतल धारिता क्या होगी? तो 4/3 4/3। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होती है। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होती है 20 माइक्रो एफ बटा 9 फोर्स 20 माइक्रो एफ बटा 9 फोर्स। परिपथ में देख लो, परिपथ ये चित्र है। इस परिपथ में दिखाया गया धारिता का आवेश होता है तो 18 माइक्रो से 18। ये सब न्यूमेरिकल है। यदि शीशे की एक पट्टी को वायुसंधारित प्लेट के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता बढ़ेगी। 2 आवेश चालक गोले के जिन पर आवेश की भिन्न मात्राएं हैं एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं तो उसका कुल आवेश संचारित रहता है। बी 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच की विद्युत धारिता प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके विभव समान हो। 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र संचित ऊर्जा 1 जूल हो। संधारित्र की धारिता होती है 2 × 10⁻⁴ फोर्स। 1 माइक्रो धारिता वाले 100 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। समांतर क्रम या श्रेणी क्रम 0.5 माइक्रो एफ। तीसरा संधारित्र जुड़ा है, परिणामी होगी 0.4 माइक्रो एफ। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका के आवेशों का योग होता है, वो शून्य होता है। 2 समान धारिता C वाले को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनकी समतुल्य धारिता होगी 2C। क्या चीज होगी? 2C। विद्युत धारिता का मात्रक है फैराड। विद्युत धारिता का मात्रा है फैराड। वायु के गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है गोले की त्रिज्या के। समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। 8 बूंदें जो एक दूसरे से मिलकर बड़ी बूंद बनाती है तो छोटी बूंद की धारिता कितनी होती है? 2। एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिका के बीच डाल देने पर धारिता का मान होगा, वो बढ़ता है। तीसरे संधारित्र में जिनके प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं C/3 से 3 श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ा जाता है। अब इसको ऐसे हो गया तो 3 तो इसको 3C हो गया तो 3C/3 3 रहेगा तो यहाँ 9 तो 3C/9 तो 3 से 3 कट गया तो C/9 3। बॉन्डी ग्राफ जनित्र में एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है उच्च वोल्टता। 125 समान बूंदों को प्रत्येक 50 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। इनको जोड़कर नई बूंद विभव में बनाई जा सकती है 1250। कितने? तो 1250। समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्यांक के 6 समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो हो जाएगा 54 माइक्रो एफ। धातु का परावैद्युतांक होगा अनडिफाइंड। 1 माइक्रो एफ धारिता वाला संधारित्र पट्टिकाओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र आवेश होगा 1 माइक्रो एफ। 64 समरूप बूंदें जिनकी प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रो एफ है मिलकर एक बड़े बूंद बनाती है तो 20 माइक्रो एफ। इसको आगे बताए थे। किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकाएक आयन संचित किया जाता है। ऊर्जा का मान होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।
चैप्टर 5 विद्युत धारा। और बता दे कि ये 12th लेवल का क्वेश्चन सब है जो कि चैप्टर बाई चैप्टर करा रहे हैं। इसके बाद NCERT सार संग्रह करा देंगे। ऑब्जेक्टिव लूसेंट में जो 8 चैप्टर है टोटल, उसमें सब चैप्टर जोड़ के है पूरा का पूरा 1080 क्वेश्चन है, वो पूरा करा देंगे। और रुकमानी का प्रैक्टिस सेट 20 का 20 करा देंगे। 26 तारीख से पहले सब क्वेश्चन करा देंगे। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे अगर इससे उतना क्वेश्चन, इसमें 12th लेवल से उतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो लूसेंट से पूछेगा। लूसेंट से कम बेसिस क्वेश्चन आएगा। वन लाइनर क्वेश्चन पूछना रहेगा तो सार संग्रह से पूछेगा, सार संग्रह से। और प्रैक्टिस सेट रुकमानी में से कुछ क्वेश्चन आना ही आना है, उतने बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो चलते हैं इसके लिए वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जब भी वीडियो डालेंगे आपके पास सीधा पहुंच जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो खोजते रह जाइएगा, टाइम ऐसे ही पार हो जाएगा। और 13 दिन समय है आपके पास। आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है शून्य। आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है शून्य। एक तार 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करता है। इसके इलेक्ट्रॉन आवेश 1.6×10⁹ कूलम तो प्रति सेकेंड प्रवाहित की गई संख्या होगी 6.25×10⁸ एम्पियर का प्रतिरोध होता है बहुत कम। एम्पियर का प्रतिरोध होता है बहुत कम। एम्पियर नहीं, एम मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। चालक के विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से। चालक की संवहन वेग VD तथा रोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है VD इंडिफाइंड VD। धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, लंबाई चौड़ाई दुगनी कर दी जाए, महत्तम क्या होगा? लघु महत्तम इसने पूछ दिया और एक बार पूछ देता है कभी कभी। इसमें 8। एक चालक में 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित क्या हो रही है? चालक की किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं? 2×10⁹ बंद परिपथ के किसी लूप के विद्युत बिंदुओं के बीच विभवांतर विद्युतीय योग प्रतिरोध का सेलों का शामिल करते हैं तो शून्य से अधिक होता है। शून्य से अधिक, शून्य से कम नहीं होगा, शून्य से अधिक होगा। शून्य से अधिक होगा। चित्र में देख कर बताइए। E1 और E1 बराबर 10 वोल्ट है। देखो यहाँ बराबर 10 वोल्ट है और E2 बराबर 6 वोल्ट है। दोनों सेल को EMF बैटरी EMF में, यहाँ बैटरी है ना, यहाँ जोड़ना है। यहाँ 2 ओम 8, यहाँ 2 ओम है, यहाँ R1 2 ओम है और R2 1 ओम है। इसके अतिरिक्त CD के बीच का सेल विभवांतर होगा तो CD बीच के सेल होगा तो 6 वोल्ट से काम करेगा, 6 वोल्ट से काम करेगा। किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। देखो यहाँ 50,000 ओम हो जाएगा। मानव शरीर में रहता है 50,000 ओम। मानव शरीर में 50,000 ओम होता है। मानव शरीर में 50,000 ओम। 10 एम्पियर की धारा 10 सेकेंड में प्रवाहित होती है तो विभवांतर 15 वोल्ट में किया गया कार्य। वाह, न्यूमेरिकल हर चैप्टर में डाल देगा। उसमें 2-4 को न्यूमेरिकल तो पूछ ही लेगा। 25 क्वेश्चन है फिजिक्स के, उसमें से लूसेंट से और 12th लेवल से और NCERT से और रुकमानी से और सार संग्रह से, इस से कम आपको हम 21 क्वेश्चन बता देंगे। ऐसा कि 21 क्वेश्चन आना ही आना है। अब एग्ज़ाम होता है, अब तो जानवे करते हैं। एग्ज़ाम में ऐसा थोड़ी है कि सब बता देगा कि सब 25 को 25 लड़ जाएगा। ये बात नहीं हो सकता।
वो 25 के 25 आ गया बताया हुआ, वो अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम में होता है, मतलब कि कोई जान नहीं सकता एग्ज़ाम में क्या आ सकता है। एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है, कुछ मतलब कुछ भी। तो 50 ओम प्रतिरोध के एक बार में जिसका विभवांतर 7 वोल्ट 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा होगी 2800 कैलोरी। उत्पन्न ऊष्मा विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होगा तो हो जाएगा 0। हीटोस्टेरोन ब्रिज, देखो ये वाला क्वेश्चन पूछ देगा हीटोस्टेरोन ब्रिज के। हीटोस्टेरोन ब्रिज का उपयोग होता है उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध मापने के लिए। ये वाला पूछेगा 12th लेवल में पूछेगा, तो ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि 5 नंबर में आता है 12th में, 5 नंबर में हर साल आता है। एक विद्युत परिपथ के विभवांतर मापा जाता है वोल्ट में। विद्युत परिपथ विभवांतर मापा जाता है वोल्ट में। विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी हो जाती है। आधा करने पर उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी हो जाती है। विद्युत परिपथ को वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलती है वह होता है प्रतिरोध। कॉर्कहॉक बिंदु का नियम पालन करता है। आवेश की संचालन सिद्धांत। आवेश की संचालन सिद्धांत। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है प्रतिरोध। किसी चालक के विद्युत धारा में प्रवाही का कारण है। प्रवाह का कारण क्या है? तो वह विद्युत विभव के अंतर। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग होता है वह है नाइक्रोम। क्वेश्चन ये वाला पूछता है विद्युत हीटर में किस प्रयोग का निर्माण होता है, तो नाइक्रोम। धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध होता है से बढ़ता है। धात्विक बढ़ता है, क्या होता है तो बढ़ता। विद्युत परिपथ की शक्ति है V²/R। V²/R क्वेश्चन पूछा जा सकता है। VVI है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वन फैराडे बराबर होता है 96,000 कूलाम। 96,000 एम्पियर भी, 96,000 वोल्ट भी, 96,000 न्यूटन भी, लेकिन इसमें कूलाम होगा, इसमें कूलाम